नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपकी इसी व्यस्तता के बीच फिर से हाजिर हो गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ में, एक नई सुबह की नई शुरुआत के साथ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं करने लगी हूँ इस रूम की सफाई। वैसे तो सफाई रोज ही होती है, और यहाँ सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मैंने अपना जो मेरा काम रहता वो मैंने निपटाया है बाहर वाला, और आ गई थी मैं यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए। और मेरे यहाँ सुबह टाइम लंच वगैरह की कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि मेरी बेटी है कॉलेज में, और जिनके यहाँ बच्चे स्कूल वाले हैं, वो जो हमारी बहनें हैं जिनके यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, वो लोग सुबह सुबह सबसे पहले लगती हैं बच्चों की लंच की तैयारी में, बच्चों की तैयारी में, स्कूल की तैयारी में बच्चों की। और मेरे यहाँ तो यही रूटीन है। और ये आज मैंने बिल्कुल सारे कपड़े निकाल रखे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी धूप हो रही है, और धूप इतनी भयंकर तेज़ वाली हो रही है कि गर्मी में इतनी तेज़ धूप नहीं होती जितनी तेज़ धूप ये हो रही है। और इन दिनों की जो गर्मी होती है वो सहन शक्ति के बाहर होती है। तो चलिए, आज हस्बैंड जी के भी कपड़े निकाल देते हैं सारे धोने के लिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी को एक ही दुख है कि मैं घर में साफ़ सफाई नहीं रखती हूँ और उनके कपड़े नहीं धुलती हूँ। तो भैया, घर में साफ़ सफाई जब नहीं रखती तो घर का काम कौन कर जाता है। और कपड़े तो इतने धो धो कर रखती हूँ कि इनके कपड़ों में प्रेस नहीं हो पाता है, प्रेस खुद नहीं कर पाते हैं। बस यही बात होती है कि कपड़े नहीं धुल पाते हैं, जबकि आप लोग हमेशा देखते हैं कि सारे कपड़े धुलकर साफ़ करके रख देती हूँ। और इतनी साफ़ सफाई करने के बाद मुझे तो यही सुनने मिलता है कि घर में मैं साफ़ सफाई नहीं करती हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, ये मुझे भर नहीं, सभी बहनों के साथ यही हाल है। यही सुनने मिलता है सबको कि भाई घर में दिन भर करते क्या हो, कुछ नहीं करते हैं भाई, बस आप लोग जाते हो और उसके बाद बढ़िया बिस्तर लगाते हैं और सोए ही रहते हैं। काम तो ऑटोमेटिक जादू की छड़ी से हम लोगों के काम हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ झाड़ू लग गई है, और पता नहीं क्यों इस बारिश के समय भी इस समय इतनी धूल हो रही है। और हमारे यहाँ इस समय ना पत्तियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आंगन में तो इतनी ज़्यादा पत्तियाँ गिर रही हैं, जो बाहर इमली का पेड़ है वहाँ से पूरी पत्तियाँ आ जाती हैं आंगन में। ऐसा लगता है जैसे आंगन में झाड़ू लगी ही ना हो, और बहुत ज़्यादा पत्ती गिर रही हैं इस समय। तो चलिए, यहाँ लग गई है, लगा लेते हैं पोंछा, उसके बाद चलते हैं बाहर का काम भी हम लोग को काफ़ी कुछ निपटाना है। और ये फ़र्श जो है एकदम लाल रंग का है, पर एकदम डार्क लाल नहीं है, डार्क रेड नहीं है, क्योंकि रेड कलर का फ़र्श आप जब भी कराएंगे ना, पता नहीं क्यों वो उतना सक्सेस नहीं होता है। और मैंने पलंग के नीचे भी घुस घुस के लगा दिया है पोंछा, फिर भी सुनना तो यही है कि भाई आप साफ़ सफाई नहीं रखते। तो चलिए, कोई बात नहीं, सुनाते रहिए। और पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, और ये सारे कपड़े मैंने भिगो दिए हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धोएंगे तब भी आपको कॉलर में और आस्तीन में तो आपको ब्रश लगाना ही पड़ता है। और ये वही चटाइयाँ हैं जो मैंने अलमारी में जमा के रखी थी, अलमारी के नीचे सेट करके रखी थी, और यहाँ पर मैं इनको अच्छे से धो दूँगी। और इसमें मैंने बिल्कुल भी निरमा वगैरह नहीं डाला है, ऐसे ही ब्रश से धोकर रख देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई और काफ़ी लंबे समय से ये बिछी हुई थी, क्योंकि मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं था। और मैं गई हुई थी अपनी बहन के यहाँ, जब मेरी तबीयत ख़राब थी उस समय जब मैं गई थी, तब मैं वहाँ से ले आई थी न्यूज़पेपर। और अब मेरा जब भी जाना होगा तो मैं फिर से ले आऊँगी ढेर सारा न्यूज़पेपर वहाँ पर, क्योंकि जहाँ न्यूज़पेपर बिछाना रहता है ना, वहाँ न्यूज़पेपर ही अच्छा लगता है। अब वो तो मेरे पास थी नहीं न्यूज़पेपर, तो मैंने अलमारी में चटाइयाँ बिछा दी थी। चलिए, कोई बात नहीं, तुरंत का काम तो हो गया, और काम होने के बाद इनको धोकर फिर से यूज़ में ले लेंगे। और सुबह सुबह ही ये सारा काम लग चुका था, क्योंकि नल आ गए थे, नल आके जा चुके थे, और मैंने सोचा चलो आज कपड़े भी धो देते हैं, चटाई भी धो देते हैं। और सफाई में आज सुबह से ही लग गई थी, चाहे आज खाने में कितनी भी देर हो जाए, पर आज तो सफाई करना ही है। क्योंकि भैया रोज़ रोज़ ये सुन सुन के ना कान पक जाते हैं कि सफाई नहीं होती, सफाई नहीं होती। दिन भर अपने आप को गधे की तरह पेटते रहो, और फिर हम लोग सबको यही बातें सुनना पड़ती है। तो ये मेरा भर निजी विचार नहीं है, ये सभी के यहाँ यही स्थिति है। और आप लोग फिर कमेंट करके पूछेंगे कि कल मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया था। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग कल इसलिए नहीं आया था कि मेरा मन बिल्कुल भी अब वीडियो बनाने का नहीं हो रहा है, क्योंकि व्यूज़ इतने ज़्यादा डाउन आ रहे हैं ना 2-3 दिनों से, कि मन नहीं होता है वीडियो बनाने का। क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, देखने में ज़रूर लगता है कि हाँ सहज है, पर बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। और जब व्यूज़ नहीं आते ना, तो मन नहीं होता है कि हम वीडियो बनाकर डालें, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम वीडियो में लगाते हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, सिर्फ आप लोगों के लिए नए से नए वीडियो लेकर आते हैं। और व्यूज़ जब नहीं आते ना, तो फिर मन नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि व्यूवर्स मेरे वीडियो नहीं देखते, जो रेगुलर वाले व्यूवर्स हैं वो तो रोज़ ही वीडियो देखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं।
जैसे कि हमारी सोफिया बहन है, हमारी प्रतिभा रॉय जी हैं, हमारी अनामिका सिस्टर है और हमारी कंचन ठाकुर बहन है। तो ये तो बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। और हमारी प्रतिभा सिस्टर ने कहा था कि कमेंट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो कोई बात नहीं सिस्टर, मैं जितने भी मेरे वीडियो में कमेंट आते हैं मैं तुरंत में भले ही रिप्लाई ना करूं, पर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सारे कमेंट पढ़ती हूं और सबका रिप्लाई देती हूं। और देखिए नहा कर मैं यहाँ आ चुकी थी और ये जो बर्तन है ये खाने के बर्तन नहीं, ये सिर्फ चाय पानी के बर्तन हैं। चाय और पानी पानी के इतने बर्तन हो चुके हैं, जबकि बर्तन वाली मेरे यहाँ बर्तन साफ़ करके जा चुकी है। मेरे यहाँ एक बहुत अच्छी आदत है कि एक बार में एक गिलास में पानी ये पिया, उसको बहुत फेंक दिया एक किनारे, दूसरी गिलास में पानी पिया, उसको भी फेंक दिया, तीसरे गिलास में पिया, उसको भी फेंक दिया। और इसी तरह होता है चाय का सिस्टम। चाय एक बार पी, उसको धुलना नहीं, फेंक देंगे। तो इसी तरह से हमारे यहाँ इतने बर्तन होते हैं। और काफ़ी लोग सुबह टाइम आना जाना भी लोगों का सुबह टाइम होता है, तो उनके भी चाय पानी के बर्तन हो जाते हैं। तो ये देखिए आ गई थी मैं नहा के, जैसे कि मैंने बताया आज मेरे पास टाइम था तो मैंने बर्तन धो लिए हैं। और अब मैं यहाँ पर फैला दूंगी कपड़े, क्योंकि कपड़े भी लगभग मुझे 3 शिफ्ट में धोने पड़े, बहुत सारे कपड़े थे। और भैया आप लोग सभी लोग देख लीजिए लाइव में ऑनलाइन में कि मैंने हस्बैंड के कपड़े धो दिए हैं। और अब ये प्रेस करें या ना करें ये मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रेस करने का काम बड़ा बोरिंग होता है। वैसे तो कर लेती हूँ, बनता सब कुछ है, पर बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है ये काम, इसलिए मैं इसको नहीं करती हूँ। और कपड़े धोने के बाद ना सारे कपड़े बहुत जल्दी ही सूख गए थे। जैसे मैंने बताया ही कि धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है इस समय हमारे यहाँ। और ये तो सभी को अंदाज़ा लग चुका था कि पानी जो गिर रहा है ना, जब हमारे यहाँ खेती का टाइम आएगा, फसल बड़ी होगी, जब धान की खेती में पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तब पानी नहीं गिरेगा। और सारा काम मैंने निपटा लिया था और लगभग बज चुके थे यहाँ पर 10:30 पौने 11 का टाइम था। और मैं बैठ गई थी यहाँ पर पकोड़े तोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद पकोड़े वाली कढ़ी और चावल खाने का मन था। तो चलिए बना लेते हैं पकोड़े की कढ़ी। और यहाँ पर मैं पहले कढ़ी बना लूँगी, उसके बाद जाऊँगी तो भगवान की पूजा पाठ जो है वो कर लेंगे। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि दीदी आपने पहले बर्तन धो लिए फिर आप पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को आत्मा से मानना चाहिए, परमात्मा सभी जगह है। वैसे तो सच बात है कि मैं वैसे कोशिश यही करती हूँ कि नहाने के पहले बर्तन वगैरह धो लें, पर जब मैंने देखा कि अंदर एक भी ग्लास नहीं थी तो मैंने सबसे पहले बर्तन धो लिए और उसके बाद मैंने सोचा चलो पूजा पाठ कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं पकोड़े तोड़ के कढ़ी बना लूँगी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। और अंदर लगा दूँगी चावल, उसके बाद थोड़ी सी जो बेसिक वाली जो रोज़ वाली पूजा होती ना वही पूजा करना, बाकी तो और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए हमारे पकोड़े काफ़ी अच्छे एकदम सॉफ्ट थे। और बेसन मैंने पहले ही घोल कर रख दिया था। अगर आप काफ़ी देर पहले बेसन घोल के रख देते हैं, लगभग 15 से 20 मिनट पहले, तो काफ़ी अच्छे पकोड़े आते हैं। और अब काफ़ी पकोड़े बन गए थे, क्योंकि कढ़ी 3 लोगों की ही बनना है, ज़्यादा लोगों की तो बनना नहीं है। और कढ़ी वगैरह में थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम कढ़ी खा लेते हैं और सबको पसंद भी है कढ़ी। और यहाँ तेल ज़्यादा था तो चलिए तेल कम कर देते हैं। और सबसे पहले डाल देंगे मेथी दाना। और मसाले के डिब्बे में ना मेथी दाना ख़त्म हो चुका था और ये डाल दी है मैंने राई, हींग, जीरा, सौंफ, मीठी नीम और सूखी वाली मिर्च। सूखी मिर्च मेरी जो है वो निकली नहीं है। और मैंने डाल दी थी हरी मिर्च, पर सूखी मिर्च का जो तड़का होता है ना वो अलग ही होता है, मुझे निकाल के रखना है सूखी वाली मिर्च। और यहाँ पर मैंने डाल दिया था दही और बेसन। मेरे पास दही था वही मैंने लगा दिया है, काफ़ी समय से रखा था फ्रिज में और बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है मैंने दही। और मुझे दही वाली कढ़ी उतनी पसंद नहीं आती जितनी मुझे मट्ठा की कढ़ी अच्छी लगती है। तो चलिए यहाँ कढ़ी पकेगी हमारी, तब तक आते हैं। और सारे मसाले डाल दिए थे मैंने, नमक डालना है। और वैसे मैंने मसाले का डिब्बा हटा दिया था। आपने देखा होगा बहुत पहले कि मैंने प्लास्टिक के डिब्बों में मसाले रखे थे, क्योंकि रोज़ हर 2-4 दिन में मसाले के डिब्बे से मसाला ख़त्म ही हो जाता है, फिर हमें मसाला भरना पड़ता है, तो ये बड़ी दिक्कत होती थी। इसलिए मैंने पाव वाले डिब्बे में ना मसाले भर के रखे थे, पर ट्रे टूट गई मेरी प्लास्टिक की, इस वजह से मुझे हटाना पड़ा। और ये देखिए यहाँ पर कढ़ी बिल्कुल पक चुकी है। और मैं जब तक पूजा करने लगी थी तब तक यहाँ पर कढ़ी का हाल बेहाल हो गया था। अगर आप चूल्हे में कोई भी चीज़ चढ़ा देंगे तो हमारे यहाँ शुरू से ये आदत थी कोई नहीं देखेगा, क्योंकि वो जवाबदारी आपकी है, आपने चढ़ाया तो वो आप जानो। और यहाँ हस्बैंड जी ने लगा दिया था पंखा, क्योंकि बैठे हुए थे यहाँ पर हमारे जेठ जी। और मुझे साड़ी पहन के, फिर मैं साड़ी पहनकर बाहर आई थी तो पंखा लगा दिया, जिसकी वजह हो रहा था धुआं। और फ्रेंड्स यहाँ बेटी और हस्बैंड खाना खा के जा चुके हैं
और अब बची हूँ मैं अकेली, तो मैं भी खा लेती हूँ खाना। पकोड़ा, कढ़ी और चावल और ककोरा की सब्जी और रोटी बनी हुई थी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह बनाए रखें। और जिसको जिसको पकोड़ा, कढ़ी, बूंदी कढ़ी खाना हो तो वो भी आ जाए फटाफट से। खाते हैं बढ़िया कढ़ी और चावल, क्योंकि कढ़ी और चावल खाने का मज़ा ही कुछ और है। और मैंने अपने लिए सेक ली थी एक बिजोड़ी, जिसको बिजौरा भी कहते हैं। तो बस कढ़ी के साथ बिजौरा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए फ्रेंड्स, खाते हैं खाना और मिलते हैं हम आपसे किसी एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आप लोग मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।